नमस्कार दोस्तों जब भी एक बंदा पहली बार एग्ज़ाम देने जाता है, चाहे वो बहुत ही टॉपर बंदा हो, चाहे वो एवरेज बंदा हो, वो क्या करेगा कि भाई एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ, एग्ज़ाम में बैठने से पहले मैं या तैयारी करने से पहले जो है मैं कई लोगों के इंटरव्यू देख लूँ, चाहे वो यूट्यूब पर हो, मैगज़ीन में हो, कहीं से भी, जिससे मुझे उसकी स्ट्रेटजी पता चल सके कि भाई वो कितने घंटा पढ़ता था और मुझे कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ से पढ़ता था, क्या रिसोर्स थे, क्या स्ट्रेटजी थी जिससे उसने जो है एग्ज़ाम क्लियर कर ली। तो ये बात मैंने मानी कि कोई भी बंदा अगर नया नया तैयारी कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से तैयारी करना है, किस तरीके से करना है। मगर ऑलरेडी अगर उन लोगों के लिए बात मैं करूँगा कि ऑलरेडी वो लोग जो 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई एग्ज़ाम्स में फेल हो चुके हैं, 1-2 एग्ज़ाम जो है उनकी निकल भी चुकी हैं, मगर फिर भी उसके बाद भी वो दूसरे लोगों से पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, आखिर कारण क्या है। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात कहूँगा कि ऐसे लोग सबसे पहले खुद का एनालिसिस करें कि भाई कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है जो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप चाहेंगे कि मैं यहाँ पर बैठा बैठा या फिर और कोई यूट्यूबर या और कोई भी टीचर जो है आपको बैठे बैठे वहाँ से ज्ञान देगा और आपको आपके ऊपर जो है सूट कर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सूट कब करेगा? जब मुझे या किसी और को भी, जो भी आपको बता रहा है या गाइड कर रहा है, उसे आपके बारे में प्रॉपर एक एक चीज़ पता हो कि भाई पिछले साल इसने ये किया था, यहाँ से ये पढ़ रहा है, इतने घंटे पढ़ रहा है, उसके बाद ये सब चीज़ें जो है, ये सब रिजल्ट जो है आ रहे हैं, तो वो जो है बंदा प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएगा। तो गाइड सबसे पहले खुद को एनालिसिस करें कि यार मैंने पिछले साल क्या किया था, मुझे पिछले साल कौन से अच्छे टॉपिक आते थे, अभी कौन से अच्छे टॉपिक हैं, किन में मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, किन में मेरी स्पीड अच्छी है और किन टॉपिक पर मैं कमज़ोर हूँ, या ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे मुझे डर लगता है। अगर बात करें प्रीलिम्स की, तो दोस्तों प्रीलिम्स 2020 में जो हुई थी, मैंने हर एक एग्ज़ाम निकाली हूँ, ठीक है। आरआरबी की पीओ, आरआरबी पीओ और क्लर्क और एसबीआई क्लर्क पी, ठीक है, ये तीनों एग्ज़ाम निकाली। आईबीपीएस क्लर्क और पीओ मैंने भरा नहीं था, उसके पीछे रीज़न था कि भाई मैं उस टाइम पे नहीं भर पाया उसको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको आपके सबसे पहले कमज़ोर टॉपिक, अब कई लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से डरते हैं। अब भाई अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, अब आपने 2 साल 3 साल उसमें दे दिए हैं, आप दूसरा कोई काम धाम नहीं कर रहे हैं और आपको आपका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उसके बाद भी आप उस चीज़ से डर रहे हैं जो कि आपको आगे लेके जाने वाली है, और आप उसी से डरेंगे, उसी पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि यार ये तो मुझे आती नहीं है, ये तो बहुत हार्ड है, इस पर तो मैं आराम से कर लूँगा या बहुत धीरे धीरे कर लूँगा, तो कैसे काम चलेगा। जबकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले अपनी जो कमजोरियां हैं उन पर आगे वर्क करना पड़ेगा। अब बात करें कि भाई क्लर्क प्रीलिम्स मतलब क्लर्क या पीओ क्लियर कैसे करें, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको सिंपल चीज़ें कहूँगा। अगर बात करें हम आरआरबी की, तो आरआरबी में मैथ्स और क्वांट और रीजनिंग जो है आपके लिए आएगा। आप सबसे पहले टेस्ट दें, एक टेस्ट लगा कर देखें, वहाँ से आप एनालिसिस करें कि 80 नंबर का क्वेश्चन था, 80 नंबर का क्वेश्चन था, 80 नंबर का पेपर था, तो मैंने कितना अटैम्प्ट किया। अभी कई लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि सर हमारे जो है नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका भी आंसर दूंगा मैं। तो 80 नंबर का पेपर था, आपने मान लीजिए 40 अटैम्प्ट किए या 50 अटैम्प्ट किए। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप उसका पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आप ये ध्यान दीजिए कि भाई मैंने इतना पेपर दिया है, ठीक है, इतना पेपर दिया है, 40 क्वेश्चन किए हैं, 50 क्वेश्चन किए हैं। अब आपको वो एनालिसिस करना है कि जो 50 मैंने अटैम्प्ट किए हैं उनमें जो मैंने टाइम दिया है, क्या वो वाकई में उतने ही टाइम लायक क्वेश्चन थे। खुद एनालिसिस करें, ठीक है, सबसे पहले खुद एनालिसिस करें, उसके बाद दूसरों का समझेंगे, दूसरों का पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आपने जो 50 किए हैं उन पे देखें कि इस टॉपिक पर मुझे कितना टाइम देना चाहिए था, कितना टाइम नहीं दिया। ये चीज़ें दोस्तों जो है, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम पाने वाले हैं, ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आपको इतना आना चाहिए, आपके अंदर खुद इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि भाई हर चीज़ की खुद मैं रिसर्च कर सकूँ। वहाँ पर जब आप सीट पर बैठेंगे, उस पोस्ट पर बैठेंगे, तो आपको बहुत सारे निर्णय खुद लेना पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है खुद करना पड़ेंगी, साथ में दूसरों को भी गाइड करना पड़ेगा।
तो ये सब आदत जो है आप अभी से डाल लो, ठीक है। हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है। अब आपने देख लिया है कि भाई मैंने 50 क्वेश्चन किए, इसमें इतना टाइम लगना था, इसमें इतना लगना था, ठीक है। एक एनालिसिस ये हो गया। अब जो बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं, अभी मैं आरआरबी की बात कर रहा हूँ, सेम टू सेम मतलब जो एसबीआई है या आईबीपीएस है, सेम टू सेम यही कंडीशन वहाँ पे होगी। अब 30 क्वेश्चन जो बचे हैं, अब आपको ये देखना है कि भाई ये जो मैंने है अटेम्प्ट क्यों नहीं किए। अब आप सोचेंगे, कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होगा कि मैं इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं बचा था, ठीक है। एक मिस्टेक ये हमारे पास सामने आ गई। आप जो है उसको नोट करते जाएं कि मैंने 30 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अब 30 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बने नहीं हैं, ठीक है। मान लीजिए 30 जो क्वेश्चन बचे हैं, 20 आपको आते थे मगर टाइम नहीं बचा इसलिए नहीं कर पाए। बाकी 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते ही नहीं थे इसलिए नहीं अटेम्प्ट किए। तो अब आपके पास जो 20 क्वेश्चन बचे, ठीक है, 20 क्वेश्चन में जो स्पीड कम पड़ रही है और साथ में जो आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिनमें आपका टाइम ज़्यादा लग गया है, तो आपको 20 और 50 70 क्वेश्चन पे ऐसा है कि आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, ठीक है। स्पीड आपको जो है बढ़ाना पड़ेगी। बाकी जो 10 क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहे हैं, अब जो है आपका काम है उन पर सबसे पहले ये देखना है कि भाई 10 क्वेश्चन जो मैंने नहीं किए क्या है वो ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, या ऐसे क्वेश्चन थे कि बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते थे मगर मैंने वो कंसेप्ट जो है पढ़ा ही नहीं है अच्छे से, ठीक है। चाहे वो क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, ये कंसेप्ट, ये एनालिसिस, ये रिसर्च जो है आपको जब भी टेस्ट दें तो पूरा ये रिसर्च आप ज़रूर कर लें। अब बात करेंगे भाई जो 70 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन जो हैं जहाँ पे आपका टाइम कम पड़ रहा है, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। अब मैं क्वेश्चन आऊँगा उस पर कि आपको मार्क्स कैसे बढ़ाना है, स्पीड कैसे बढ़ाना है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट डेली दे रहा हूँ। सुबह के टाइम पे एसबीआई का दे रहा हूँ, शाम को आरआरबी का दे रहा हूँ। तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिलेंगी, पर्याप्त और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा वहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। और सभी मतलब मेंस तक का कंटेंट जो है मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक तो वहाँ से प्रैक्टिस करें, उसके बाद जैसे आपके जो 10 क्वेश्चन बच गए हैं जिन पर आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है, जो आपको आता नहीं है, अब उनके लिए क्या करना है। मान लीजिए ऐसे 3 चैप्टर या 4 चैप्टर है, इंग्लिश के मान लेते हैं कि हम 8 चैप्टर टोटल होते हैं ग्रामर में, ठीक है। अब आपको उनमें से कुछ भी नहीं आता तो एक ग्रामर को आप, एक चैप्टर को आप 3 दिन देते हैं या 4 दिन देते हैं। 3 दिन आपको देते हैं उसकी थ्योरी पढ़ने में, और चौथा दिन जो देते हैं आपके उसकी क्विज़ करने में, एरर स्पॉट करने में, प्रैक्टिस करने में। तो 4 दिन हो गए। तो 1 महीने के अंदर जो है आपको आपके जो है 8 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये लेके चलना है। हाँ, तो इसके बाद बात आती है कि सर हमें कुछ टिप्स दे दो जिससे स्पीड बढ़ जाए, कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, शॉर्ट ट्रिक्स निकलते जाएंगे। साथ में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, डीआई के क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, जितना हो सके आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, नई नई शॉर्ट ट्रिक्स निकालिए, यूट्यूब से देखिए, तो आप जो है आसानी से वहाँ पे स्पीड बढ़ेगी। और जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपके अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। बात करें अगर रीजनिंग की, पजल सिटिंग अरेंजमेंट जो है वहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगने वाली, वहाँ पर आपका कंसेप्ट लगेगा और आपकी प्रैक्टिस लगेगी। आप जितनी जल्दी क्वेश्चन समझ पाएंगे, जितनी जल्दी आप वो लाइन समझेंगे, उतनी जल्दी जो है आप आपके डायग्राम में केस जल्दी जल्दी लगा पाएंगे और वो उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके ट्रिक्स कहाँ लग सकती है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ हो गई, आपकी इनइक्वालिटी हो गई, ऐसे सिलॉक्स हो गए। यहाँ पर जो है आपके जो आपका स्पीड जो है वहाँ पर बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और जो कुछ भी मैंने बताया वो आप जो है अपने स्टडी में अप्लाई करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।